परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में काम नहीं करेगा तो आप परमेश्वर के वचन से क्या करोगे? विरोध करोगे, है ना। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हो, धीरे धीरे आपके पास परमेश्वर का वचन कोई लेके आता है, जब आप सीखने लगते हो तो आपके जीवन में जब परमेश्वर का वचन काम करने लगता है तो आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाते हो? बदलने लगते हो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं बदलता है, आपके मन को बदल देता है। आपके मन का क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जो आकाश और पृथ्वी सबका जो भी कुछ बना है, पृथ्वी जल में जो भी कुछ है वस्तु उत्पन्न हुई है, किसमें से हुई है? प्रभु यीशु मसीह में से हुई है। तो जब प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो हमको किसको आदर देना चाहिए? परमेश्वर को आदर देना चाहिए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हम किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम किससे प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो हमारे अंदर प्रेम किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है ना। कहते हैं ना कि परमेश्वर का सत्य वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे तो कहाँ पर थे? पृथ्वी के ऊपर थे। पुराने नियम में जब हम झांक कर देखते हैं, वचन को सीखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर ने किससे बातें की? मूसा से बातें की, इब्राहिम से बातें की, दाऊद से बातें की। बहुत से नबी हैं जो उनसे परमेश्वर ने क्या किया है? बातें की है। जब नए नियम में हम झांक कर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण होते हैं तो क्या परमेश्वर ने किसी से बातें की? क्योंकि स्वयं में परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर आया, मनुष्य में आया। मनुष्य की शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इसके विषय में हम बाद में सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो 44 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आई बात समझ में? पर क्या संसार के बीच में अगर हम झांक कर देखते हैं, अगर मेरा कोई बैरी है तो क्या मैं उसको क्षमा करने की ताकत रखता हूँ? नहीं रखता हूँ। वापस मैं उसके साथ क्या करूँगा? वही काम करूँगा। तो जो बुरा होता है, अगर उसके साथ हम बुरा करेंगे तो उसमें और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। तो अगर दोनों के विरोध में अगर हम खड़े होंगे, किसके विरोध में? उसका विरोध और मेरा विरोध, दोनों का अगर खड़ा होगा तो हम दोनों नाश हो जाएंगे। सही बात है। पर अगर एक ने विरोध किया, एक ने उसके लिए अपने आप को नम्र किया, तो विरोध वहाँ पर क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तेरा विरोध है, अगर तेरा क्रोध है, तो शाम होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो हमको शांति कौन देता है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह देते हैं, परमेश्वर देते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। पृथ्वी के ऊपर बहुत से ऐसे धर्म हैं, उनके कर्म हैं, उनके नियम हैं जो करते हैं। पुरानी व्यवस्था जो बीत गई, नई आज्ञा जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दी, उसको हमको क्या करना है? पालन करना है। अगर हम उसको पालन नहीं कर सकते हैं तो हमारे अंदर की शिक्षा क्या है कि हम व्यवस्था को लेकर चलते हैं। व्यवस्था तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। सब कुछ क्रूस के ऊपर क्या हुआ? पूरा हुआ। आमीन। अपने पड़ोसियों से क्या करो? प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आप करोगे? करोगे? जब आप करोगे तब आप परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाओगे। आई बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या तोड़ने की बात करी या फिर मिलाने की बात करी? वो प्रभु के राज्य में शांति है ना। संसार के राज्य में अशांति है। आई बात समझ में? प्रभु के राज्य में शांति है, संसार के राज्य में अशांति है। संसार तो अंधकार में है, अंधकार ही उसका क्या है? प्रभु है। और प्रभु जो अंधकार का प्रभु है वो शैतान है। शैतान ही तो संसार को भरमा कर रखा हुआ। तो भले और बुरे दोनों पर क्या करता है परमेश्वर? अपने आप को प्रकट करता है। सूर्य उदय करना मतलब कि वो अपने आप को क्या करता है? प्रकट करता है। तो परमेश्वर का
आत्मा दोनों के ऊपर होता है। जो बुरा करता है उसके भी ऊपर होता है, जो अच्छा रहता है धर्मी होता है उसके भी ऊपर होता है। पर परमेश्वर जो बुरे होते हैं उनको सुधारने के लिए अपने चरवाहों को भेजा है। आई बात समझ में? तो सबका चरवाहा, इस पूरी दुनिया का चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चरवाहों को भेजा है कि वो जाएं, जो भेड़ें भटक चुकी हैं उनको मेरे पास लाए। तो जब तुम किसी के पास परमेश्वर के वचन को लेके जाते हो, सुनाते हो, सिखाते हो, जब वो सुन लेता है, उसके दिमाग में परमेश्वर का वचन चला जाता है, उसके कान में परमेश्वर की आवाज़ पहुंचती है, तो वो बदलता है। बदलने के बाद क्या होता है? परमेश्वर उसको क्या करता है? आशीष देता है। जब तुम संसार की रीति से संतान ठहरते हो तो शैतान की संतान कहलाते हो, परंतु जब परमेश्वर के राज्य में प्रभु के लिए तुम ठहरते हो तो परमेश्वर की संतान कहलाते हो, है ना? प्रभु का राज्य मतलब कि परमेश्वर के राज्य में जब एक मनुष्य प्रवेश करता है तो शैतान की संतान से हटकर वो परमेश्वर की संतान, मित्र, वो अपने प्रभु का धन्यवाद करने लगता है। तो जो बुरा होता है, बुरा को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर ने मौका और समय दिया है कि उनको क्या करो? सही करो, सिद्ध करो, है ना? हम भी तो बुरे थे, अगर आज बदले हैं तो परमेश्वर ने हमको बदला है, ठीक है ना? हम अपने मन से क्या बदले? नहीं बदले। जब तक कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले तब तक वो अपने आप को बदल नहीं सकता है। आई बात समझ में? जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है। वो कहता है कि जो तुम कुछ मांगते हो, है ना, जो कुछ हम मांगते हैं तो हम किसके नाम से मांगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। जब तुम मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, है ना? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, है ना? तो क्या है खटखटाना? मतलब कि परमेश्वर को पुकारना, उससे बात करना, प्रार्थना करना, और हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर से कहना प्रभु मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो खटखटाने के बाद परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को खोलता है और स्वयं में आकर हमारे अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। आमीन। अगर मैं धर्मी हूँ परमेश्वर का और वो अधर्मी है ना, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं करके उनका विरोध रहता है, विरोध करते हैं। पर वो जब जान लेते हैं तो अधर्मी से वो धर्मी यानी कि परमेश्वर में बदल जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह उनको बदल देते हैं, तो वो अधर्मी से धर्मी कहलाते हैं। तो परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। तो जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, तो जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो पाप करवाने वाला कौन है? शैतान है। तो जो पाप करता है वो शैतान का दास है। और जो अच्छे काम करता है वो परमेश्वर, और जो उस पाप से छूटकर अच्छे काम को करने लगता है, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगता है, तो वो परमेश्वर का दास है। आई बात समझ में? दिमाग खुला? देखिए आगे। और जब हम 35 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आई बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? दास सदा घर में नहीं रहता है परंतु पुत्र रहता है। जैसे आपने यहाँ पर सुना, जो पाप करता है वो पाप का दास है ना? परंतु जो अच्छे काम करता है, परमेश्वर में बदल जाता है, तो परमेश्वर का दास है वो। तो दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की महिमा हो। तो जो परमेश्वर का घर है, जो पुत्र का घर है, तो पुत्र उस घर में रहता है और वो घर हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। प्रभु आशीष करें। बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और समझ पाएंगे। तो हमने जिस रीति से पढ़ा, यहाँ पर लिखा था, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। देखिए 36 वचन में क्या लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। तो देखो, अगर मैं दास हूँ, संसार का पाप करता हूँ, मैं भी एक दास हूँ, जो मैं अपनी रीति से काम करता हूँ, मैं भी एक दास बनकर मैं ईश्वर को क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। तो पुत्र उस घर में नहीं आएगा। उस घर में कौन जाएगा? शैतान जाएगा, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास है। समझे ना इस बात को? और
जब आप उस पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर में यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के राज्य में आते हो, तो पुत्र जो है, जो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे शरीर में आता है, वो पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ रहता है और आपका शरीर परमेश्वर का घर और मंदिर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? दास जो होता है सदा घर में नहीं रहता है, परंतु पुत्र घर में रहता है और वो हमारी शरीर परमेश्वर का घर मंदिर है कि जो परमेश्वर यानी कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारे पास रहता है। आमीन। आमीन। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें और भी ज्ञान से भरे, कि आप और भी सीखो और भी आप सीख कर परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाओ। आमीन। आमीन। प्रभु आपको इसीलिए आशीष करेंगे और प्रभु की आशीषें हमारे ऊपर इसी रीति से रहती हैं कि हम परमेश्वर को जानने पाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है या फिर मारने वाला बड़ा होता है? बचाने वाला बड़ा होता है। बचाने वाला बड़ा होता है ना। तो जब बचाने वाला बड़ा होता है तो जो बचाता है, जो हमें संभालता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे साथ सदा रहता है, वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। सही बात समझ? माता पिता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर हमें संभालेगा और वो सदा हमारे साथ रहेगा, है ना। पति से पत्नी अलग हो जाएगी, पत्नी से पति अलग हो जाएगा, जब तक उनका साथ है तब तक साथ में रहेंगे। जब वो परमेश्वर के पास उनकी आत्मा चली जाएगी तो वो अकेले हो जाएंगे। अब अकेले क्यों हो जाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दो लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक चला जाएगा, है ना। दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक चला जाएगा, एक रह जाएगा नीचे। बीवी चिल्लाएगी, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, कहाँ गया मुझे पता नहीं है। पति चिल्लाएगा, मेरी पत्नी गायब हो गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है ना। तो आप अपने आप को सही करोगे, आपकी शिक्षा आपके लिए मायने नहीं रखती है, परंतु जो परमेश्वर की तरफ से शिक्षा और बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति होती है, वो परमेश्वर आपके लिए मायने रखता है। मनुष्य के पास कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास सब कुछ है ना। और जब परमेश्वर के पास मनुष्य जाते हैं तो उनके पास सब कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। मार्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, सत्य सच्चाई बताने के लिए, सही सच्चाई को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, जीवन प्रदान करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त जब हम करते हैं, और हमको अनंत जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र घर में रहता है। तो हमारी शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और इसी मंदिर में परमेश्वर क्या करता है? प्रवेश करता है। आमीन। तो प्रभु के लिए अपने घर को साफ करो, परमेश्वर के मंदिर को सही करो, सिद्ध करो, अच्छा बनाओ, है ना। तब परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर में, आपके मंदिर में, यानी कि परमेश्वर अपने मंदिर में प्रवेश करेगा। आमीन। प्रभु आशीष करें आप सभी लोगों को।